तो नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे 20 मार्च 1923 का आंदोलन दलितों के लिए महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन को महाड़ सत्याग्रह या चौधार तालाब सत्याग्रह भी कहते हैं। वाकई में दलितों को पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था सार्वजनिक स्थल पर, और इस अधिकार को दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौधार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़ी क्रांति की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग दलितों को हिंदू बनाने पर तुले हैं या हिंदू बताते हैं, उस समय वही लोग दलितों को सार्वजनिक स्थान पर घूमने फिरने, सामान खरीदने अथवा सबके साथ बैठने या सार्वजनिक स्थान से पानी पीने की पूरी पाबंदी थी। और आज किसी भी जगह हम बैठ पा रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर घूम पा रहे हैं, किसी भी जगह पानी पी ले रहे हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ उस महान व्यक्ति बाबा साहब की देन है। उस समय 1927 में हजारों की संख्या में दलित लोग इकट्ठा हुए और इस ग्रह में भाग लेकर के बाबा साहब का साथ दिए। सभी लोग चौधार तालाब पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया। फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुसरण किया। यह बाबा साहब के पहला सत्याग्रह था। सवर्ण हिंदू जो आज हमें हिंदू बनाने पर तुले हुए हैं, वो भी सवर्ण हिंदू उस समय इसका विरोध कर रहे थे, और उनके द्वारा लिखित नियम के तहत हमें पानी पीने की छूट भी नहीं थी, जबकि दलितों को भी हिंदू का हिस्सा मानते थे। अब सोचिए, हिंदू से नीचे कैसे हो गया। आज जो दलित ऐसे लोगों के बहकावे में आकर उनको उच्च स्थान देता है, वही सवर्ण दलितों के साथ ऐसा भेदभाव करते थे। यही नहीं, दलित हिंदुओं को छोड़कर कुत्ता, बिल्ली, पानी, कोई भी जानवर, यानी कोई भी जानवर उस तालाब में पानी पी सकता था। यहाँ तक कि पाबंदी सिर्फ दलितों को थी, वहाँ पर मुस्लिम और ईसाई को भी पानी पीने की छूट थी। अब आप समझ सकते हैं कि दलितों को किस तरह से सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी असमानता के विरोध में बाबा साहब ने पहली क्रांति की शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस आंदोलन में उनके 3 कुत्ते भी साथ थे। इस आंदोलन में सवर्ण हिंदुओं ने दलित लोगों का बहुत खून बहाया है। इस आंदोलन में देश के सभी जगह से दलित एकत्रित हुए थे। हिंदू जात प्रथा में दलितों को, जिनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दबाया गया था, समाज को अलग रखा जाता था। अगस्त 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि वो सभी जगह जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है, ऐसी जगहों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। जनवरी 1924 में महाड़, जो कि बॉम्बे कार्यक्षेत्र का हिस्सा था, उस अधिनियम को नगर निगम परिषद के द्वारा लागू कराया गया, परंतु सवर्णवादी मानसिकता के हिंदुओं ने इसका विरोध किया, जो अमल में नहीं लाया जा सका। इसके बाद में एक सत्याग्रह का रूप दिया बाबा साहब ने, और 1927 में जो हमें आज़ादी दिलाई, और हम 20 मार्च को सार्वजनिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु आज भी हालात बहुत बताते हैं कि कहीं न कहीं अभी तक दलितों को सार्वजनिक रूप से पानी पीने पर जान तक ले ली जाती है।
जैसे हाल ही में राजस्थान में देखने को मिला। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी भारत सत्याग्रह का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। आज़ाद भारत में भी दलितों का यह हाल है और जिम्मेदार मैं नहीं मानता कि सवर्ण ही है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। आज़ादी के 75 साल में भी हम अपनी एकता नहीं बना पाए जो इस समाजवादी मानसिकता के लोगों का मुंहतोड़ जवाब दे सके और आने वाली पीढ़ी को इससे निजात दिला सके। आप बाबा साहब की मूर्ति आज 14 तालाब के बीचों बीच लगी हुई है। ये उसी सत्याग्रह की देन है और उस मूर्ति, उस तालाब के बीचों बीच उस मूर्ति का लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा साहब को, उनका इतिहास पढ़ते हैं। क्या हुआ 14 तालाब में, वहाँ सब वर्णित है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमें पानी पीने तक के अधिकार को दिला गए और हम हैं कि उन्हें, या समाजवादी हिंदू उन्हें दलितों का मसीहा बना करके रख दिया। ऐसी सोच से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब के ऐसे अनेक सत्याग्रह हैं जिसको हमसे छुपाया भी जाता है। क्यों न कोशिश करके हम बाबा साहब को पूर्ण रूप से पढ़े, जाने, समझें और अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने समाज को, पढ़े लिखे लोगों से अब विशेष अपील है कि अपने समाज को इसी तरह से जागृत करते रहें। आप खुद किसी आडंबर में न फंसे। अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह जरूरी है, करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षित दलितों को इस पर विचार करना चाहिए, विचार करना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल @कमलेश 1230 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए ये एपिसोड कैसा रहा। धन्यवाद।